अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत सी अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, वो तमाम सवालात जो आपके ज़हनों में आते हैं सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? सर माशाल्लाह अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं पिपसेट के नाम से, पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, ये जो बता रहे हैं सर, लैंड गिविंग अथॉरिटी आपने कहा 14 है पूरे कराची के जी अंदर जो इसको देख रही हैं। इनके ऊपर जो है वो बैठा हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हाँ, बैठा हुआ से मतलब ये कि एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। जी कराची में 14 के करीब हैं और शहरों में 5 से 6, ठीक है। 5 से 6 हैं, जिसमें सारा रेलवे है। जी रेलवे लाइन तो अपनी पूरी लैंड जाती की है, इसके सराउंडिंग में जो हाउसिंग स्कीम है वो रेलवे के अंडर में आती हैं। इसी तरह पोर्ट कासिम है, ठीक केपीटी है। है, NHA गोट होगा। गोट हैं, बिल्कुल गोट आबाद है, कच्ची आबादीज़ हैं, ठीक ये है। अथॉरिटीज़ हैं। ये सब अथॉरिटीज़ जो हैं लैंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ही परचेस करती हैं, उसके फिर उसके बाद हाउसिंग स्कीमें अपनी डेवलप करती हैं। ठीक है। जो समंदर से लैंड एक्वायर होती है वो हाँ डीएचए, जी। हालांकि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी ठीक है। मालिक है, मगर ये कि डीएचए उसको कंट्रोल करती है। तो उस तरह ये है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सर्वे लैंड भी होती है और नाक्लास भी होती है। मैं यहाँ ऐड करूँगा, आमतौर पर लोगों के जहनों में है कि सर्वे लैंड भी सरकारी ज़मीन होती है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। सर्वे लैंड एक प्राइवेट लैंड है, इसको ठीक है। मोडूसी भी कहते हैं, जी बिल्कुल। सर्वी कहते हैं और प्राइवेट लैंड कहते हैं। जो नाक्लास ज़मीन है वो स्टेट लैंड है, वो स्टेट उसको लैंड है। उसको मॉनिटर वो करती है। हाँ, सर्वे लैंड की जो ट्रांसफ़र है या एक वो रेवेन्यू है, जी बोर्ड जी। ऑफ रेवेन्यू का मतलब वो रेवेन्यू लेता है। तो अगर सर्वे लैंड ट्रांसफ़र होती है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे लीज़ बनती है, सब लीज़ बनती है, पावर बनती है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक उसको है। मैनेज नहीं करता, उसकी कोई उसकी अथॉरिटी नहीं है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। तो ये कि आम तौर पर लोगों के जहनों में ये है। हाँ, जो नाक्लास ज़मीन है, सरकारी ज़मीन जो मुख्तलिफ़ कवानीन के तहत किसी बिल्डर को या किसी हाउसिंग इसको दी जाती है, उसकी बाकायदा वो पेमेंट लेती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अथॉरिटी उसको पे करती है ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चालान की मद में। मैं बड़ी दिलचस्प एक बात बताऊं आपको कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बड़े सीनियर मेंबर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात बताई कि अगर इस वक्त कराची की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिस पे हमारे ड्यूज़ ना हो। बोला अच्छा। केडीए भी डिफ़ॉल्टर है हमारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। अगर हम कुछ के कोर्ट के अंदर केस चले जाएँ तो ये सारी स्कीमें ख़त्म हो जाएँ। केडीए, गुलशन इकबाल है, सुनजानी है, वो लोग हमें पे नहीं कर रहे जो हमारे असल लैंड की कॉस्ट है। अच्छा, लैंड की कॉस्ट बहुत कम होती है, जी। ना क्लास 5 लाख 4 लाख मुख्तलिफ देह के अंदर मुख्तलिफ इसकी ठीक है। क्लासिफिकेशन है, लाखों में होती है। बिल्कुल सही। तो ये है कि ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि अगर आप सर्वे लैंड ले रहे हैं तो ये देखेंगे ये सर्वे अंग्रेज़ का कराया हुआ है, पुराना सर्वे है। मदद एंट्री उसकी बहुत है। से हाँ, सर्वे ऐसे हैं जो ना क्लास के ऊपर सर्वे हैं, बिल्कुल सही है। जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में चौकड़ी सर्वे कहते हैं। चौकड़ी सभा कहते हैं। वो सरकारी स्टेट लैंड के ऊपर, और वो स्क्वायर शेप में होती हैं, 16-16 एकड़ या 8-8 एकड़ के टुकड़े होते हैं। मैंने जो आपको बात की ना कि वो भागने वाली या दौड़ने वाली, आपको सर्वे लैंड कभी शेप में नहीं मिलेगी, सही इसकी है। निशानी है सारी ये। बात तो सीधा भाग नहीं सकता वो थोड़ा अगर सा। कोई शेप में है और कोई कहता है सर्वे लैंड है, इसका मतलब फ्रॉड है, वो गलत है। सर्वे लैंड का जब हम नक्शा देखेंगे, वो तारा जिसको बोलते हैं, तो वो कभी भी शेप में नहीं नहीं, मिलेगा अब तो आपको। शतरंज के खानों की तरह मिलते हैं सर्वे। वो कह रहा हूँ, वो चौकड़ी सर्वे होते हैं ना, वो हाँ सरकारी उसमें होते हैं। सही है। वो सरकारी ज़मीनों पे जो, अब इसकी एक बहुत सर कोई लंबी, डाटा हमारे पास है कि टोटल पाकिस्तान के अंदर या कराची की बात करते हैं तो नाक्लास लैंड कितनी होगी और स्टेट लैंड कितनी होगी, डेफिनेटली ये पूरा अपना डेटा एस प्राइवेट बी लैंड सी कितनी ए होगी? डॉट जी, ये जो मैं बता रहा हूँ जी। सिंध ज़मीन डॉट जी ओ का एस, GOS। इस पे है। इसमें तमाम कराची की देहात की क्लासिफिकेशन की हुई है। कितने ठीक है। 96 के करीब टोटल देहा हैं और हर देह की पूरी क्लासिफिकेशन की हुई है। इसका सेटेलाइट सर्वे मौजूद है और पूरा पूरा इसका सिस्टम मौजूद है। आपको उस देह के अंदर सब कुछ मिलेगा, नाक्लास भी मिलेगी, सर्वे ज़मीन भी मिलेगी, कब्रस्तान, नदी, नाले, सही। जौहर, जंगलात, जो भी चीज़ें आ रही हैं उस देह के अंदर सारी उसके अंदर प्रॉपर मैप में मिलेंगी। और मैप भी डिजिटल मैप्स हैं, आप इजी जाकर एक्सेस कर ठीक सकते है। हैं। अच्छा ये बताइए, जब ये शामलात की लैंड भी है यहाँ पे हमारे पास? शामलात का कॉन्सेप्ट वो पंजाब में है, वहाँ पे है यहाँ कॉन्सेप्ट है। नहीं है। यहाँ अच्छा, यहाँ शामलात का हम रिप्लेस किससे करते हैं? यहाँ शामलात वही जो सरकारी स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड से करते हैं। अब एक प्राइवेट लैंड अगर कोई बिल्डर या डेवलपर परचेस करता है, फर्ज कीजिए उसने 100 एकड़ इधर ले ली, 100 एकड़ इधर ले ली, और दरम्यान में एक शामलात की लैंड है, तो वो जो लैंड है वो उस सोसाइटी का ही पार्ट बन जाएगी, क्योंकि वो बेसिकली तो उसी के लिए थी ना, वो तो जो शामलात देखें, की लैंड थी। ये एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जिसके तहत अगर बिल्डर के पास सराउंडिंग में सर्वे नंबर्स हैं, सर्वे जी ज़मीनें जी। ली हुई हैं, और उसके बीच में अगर सरकारी ज़मीन आ रही है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क्लेम कर सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको अलॉट करता है, एक कंडीशन होती है जी।
ٹھیک ہے، یا میں وہ جو بولنا نہیں چاہ رہا بلوانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک جو بورڈ آف ریونیو ایک کنڈیشن پہ اس بلڈر کو الاٹ دیتا ہے وہ شاملات یا سرکاری زمین، کہ وہ سیلیبل نہیں ہوگی اس کو ایمینٹیز کے لیے استعمال کرے گا، بالکل صحیح ہے، اس کو مطلب اس پہ کوئی سیل کنسٹرکٹ نہیں کرے گا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس میں روڈ بڑے کرے گا، بالکل اس طرح کرے گا، مگر عام طور پر یہ پریکٹس گریو یارڈ ہے یا نہیں ماسک ہے، ہے، یہ گریو چیزیں یہاں تو یوز میں پبلک ویلفیئر کے لیے کی چیزیں ایمینٹیز کے لیے یوز کرے گا، چاہے وہ پارک ہو، چاہے گرینڈ ماسک ہو، بالکل چاہے وہ جی بالکل بہت ساری چیزیں وہ ہوں، سب چیزیں اس میں ایڈجسٹ تو ہو وہ سکتی اس کے اندر ہوتی ہے، مگر عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ انڈر ٹیکنگ تو دیتا ہے بلڈر کہ ٹھیک ہے جب میں اس کے لیے یوز کروں گا، مگر وہ اس پہ ہاؤسنگ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ کچھ اس میں جو ایمینٹیز کے نام ہوتے ہیں وہ ایسے رکھ دیے آئی جاتے تھنک ہیں چائنا جیسے کٹنگ یہی ہوتی ہے سر، پبلک، نہیں چائنا کٹنگ بالکل ایک مختلف چیز ہے، نہیں وہ ایمنیٹیز کی لینڈز نہیں ہوتی نہیں ہیں نہیں بیسیکلی، ایمینٹیز لینڈ ہوتی ہے، مگر وہ ایک کسی ہاؤسنگ جو پروجیکٹس ہیں یہ پرائیویٹ بلڈر کی اس پہ نہیں ہوتی، چائنا کٹنگ ہمیشہ سرکاری جو زمینیں ہوتی ہیں، سرکاری جو اسکیمیں ہوتی ہیں، جیسے سرجانی ٹاؤن ہے، نارتھ تازہ آباد ہیں، اس میں جو پارک ہیں ان کو کاٹ کے چائنا کٹنگ کا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ چونکہ یہ دیرپا نہیں ہوتی ہیں، اور ایک اور اس کی بڑی اہم نشانی ہے کہ اس کا پلاٹ جو ہے 120 گز کا نہیں ہوتا، ہمیشہ کم ہوگا، 118 گز 115 گز کا ہوگا، تو اور بھی بہت ساری اس کی یہ بہت سوچ کے اپنی سی ٹیکنیکس پیک ہیں۔ کے بعد ہم یہ کانسیپٹ لے کر آئے تھے چائنیز کو دیکھ کے چائنا کٹنگ کا، یا اس سے پہلے ہی کچھ دیکھیں چائنا کے بارے میں عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہے نا کہ پائیدار نہیں ہوتی چیزیں، ڈیوریبل نہیں ہوتی، جی ہاں تو یہ چائنا کٹنگ والے پلاٹ حالانکہ یہاں گھر بھی بن چکے ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں، مگر یہ ڈیوریبل نہیں ہے، کبھی بھی سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا اور یہ صاف ہوں گے، آ بھی چکے ہیں آرڈرز، کئی سوسائٹیاں جی ختم بالکل، بھی ہو کئی چکی ختم ہو ہیں، رہی ہیں، سوئم کئی ختم پروڈکشن ہو کر رہی چکی ہے ہیں، اس کے اوپر، تو یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو کہ وہ کہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، چونکہ ان جگہوں پہ پلاٹ سستے مل جاتے ہیں، جی پراپرٹی سستی مل جاتی ہے، آدمی یہ دیکھتا ہے میرے پاس اتنے پیسے اتنے مل رہا ہے مجھے، گھر تو بن جائے گا میرا، بعد میں دیکھا بعد جائے میں گا، دیکھا جائے گا، یہ ہمارا ویسے ایک قومی ایک یہ بھی ہمارا کھیل ہے، قومی وہ بعد المیہ میں ہے دیکھا جائے گا، کہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہے، بعد میں جب وہ نسلہ ٹاور کی طرح جھاڑو پھرتا ہے تو پھر روتے دھوتے ہیں، پھر دنیا پہلے نہیں دیکھتی ہے سوچتے ہیں، پہلے نہیں سوچتے